तो बच्चे लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NIOS अप्रैल 2026 एडमिशन के बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, तो अभी आपका अप्रैल 2026 का एडमिशन स्टार्ट है और ये एडमिशन जो है आपका स्टार्ट जो हो गया था बेटा डेट, ये देखिए डेट जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले कि डेट कब स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था बेटा 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और विदाउट लेट फाइन 31, अच्छा थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे, हाईलाइट हो जाए। तो स्टार्ट हुआ था बेटा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2025 से। विदाउट लेट फाइन 31 जुलाई 2025 तक एडमिशन चला। अभी जो एडमिशन चल रहा है वो विथ लेट फाइन चल रहा है। ठीक है, लेट फाइन का भी 2 क्राइटेरिया है। 1 से 15 अगस्त तक, मतलब 1/8/2025 से लेकर तुम्हारा बेटा 15/8/2025 तक एक है फाइन का स्लॉट, बता देंगे कितना फाइन है। फिर उसके बाद 16/8/2025 से लेकर के फिर 31/8/2025 तक थोड़ा और ज़्यादा फाइन बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद 1 सितंबर 2025 से 15 सितंबर 2025 तक थोड़ा और ज़्यादा फाइन बढ़ जाएगा और उसके बाद एडमिशन खत्म हो जाएगा। तो कितना फाइन लगेगा इसको एक बार हम आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें बेटा ऑथेंटिक, रियल एंड ऑथेंटिक, उसके ऊपर बात करेंगे, कोई भी चीज़ फर्जी नहीं। ठीक है, विथ सारा डॉक्यूमेंटेशन। देखो ये नहीं उसकी वेबसाइट, यहाँ पे हम आएंगे है ना, एडमिशन का देखेंगे हम लोग। फीस का कहाँ चला गया, एडमिशन फीस का डिटेल्स, लास्ट डेट क्या था, NIOS एडमिशन फीस लास्ट डेट। देखो अभी जो फाइन चल रहा है ना बच्चे, ये देखो ये लिखा हुआ है ब्लॉक 1 कहते हैं। अभी जो एडमिशन चल रहा है ब्लॉक 1 स्ट्रीम 1 का एडमिशन चल रहा है। ठीक है, तो 16 मार्च से 31 जुलाई तक नॉर्मल फीस बिना फाइन के। उसके बाद 1 अगस्त तक, उसके बाद 1 अगस्त से 15 अगस्त तक 260 रुपये फाइन। उसके बाद 520 रुपया और फिर 910 रुपया फाइन। तो यहाँ हम लिख देते हैं 260, 520 और 910 रुपया फाइन। ध्यान देना बच्चे, सारे बच्चे तो ध्यान देंगे, क्लियर हो जाएगा बेटा, कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो फाइन लगेगा बच्चे, तुमको कितना लगेगा, अभी जो फाइन लग रहा है वो जो नॉर्मल फीस है, नॉर्मल फीस NF कितना लगेगा, नॉर्मल फीस वो भी बता देंगे, प्लस 260। फिर 16 अगस्त से लगेगा नॉर्मल फीस प्लस 520 और आपके पास 1 सितंबर से 15 सितंबर तक लगेगा नॉर्मल फीस। नॉर्मल फीस कितना लगता है वो भी डिस्कस करेंगे, प्लस 910 रुपीज़। तो इतना जो है पैसा लगेगा। क्लियर है? ठीक है, फीस कितना लगेगा, सब चीज़ एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग से। तो व्हाट इज NIOS, NIOS आखिर है क्या। तो देखो जिस तरीके से CBSE जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसी तरीके से NIOS भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो कैसे पता चलेगा, वेबसाइट तो कोई भी फर्जी बना लेगा, पता लगा कि NIOS के वेबसाइट के ऊपर फर्जी बना लिया, तो कैसे पता चलेगा कि भैया NIOS ऑथेंटिक है कि नहीं। तो इसके लिए बेटा आओ CBSE की वेबसाइट पे, है ना, ये इसके लिए CBSE की वेबसाइट पे आओ। CBSE वाले से पूछते हैं कि NIOS फर्जी है कि ओरिजिनल। तो CBSE की वेबसाइट पे जब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चे, CBSE मेन वेबसाइट पे, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर नोटिस में डाल रखा है, CBSE वालों ने ही डाल रखा है कि भैया NIOS को मदद की ज़रूरत है, क्योंकि NIOS के अपने स्कूल्स नहीं होते हैं। तो CBSE अपने स्कूल से कह रहा है कि भाई NIOS को एग्ज़ाम दिलाने में मदद करो। ये वाला सर्कुलर है, देखिए CBSE का सर्कुलर है बेटा। CBSE क्या कह रहा है, फिक्सेशन ऑफ CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स एज NIOS एग्जाम सेंटर्स। ठीक है, तो वो कह रहा है, देखो अब यहाँ पर देखो, आगे बढ़ो। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ये, हम नहीं, ये CBSE कह रहा है। CBSE की वेबसाइट पे लिखा हुआ है और NIOS की वेबसाइट पे भी ये चीज मेंशन है कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बोर्ड है। ठीक है, तो ये तो ट्रस्ट होना ही, ये तो होना ही नहीं चाहिए कि भाई मतलब फर्जी है कि क्या है। फर्जी बिल्कुल कैसे हो सकता है, फर्जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक एंड रियल है। तो ये चीज हो गया बेटा कि ऑथेंटिक एंड रियल,
ये गवर्नमेंट भी बोल रही है, वेबसाइट पे तो लिखा ही हुआ है, साथ में सीबीएसई भी इस चीज को ऑथेंटिकेट कर दिया। क्योंकि एनआईओएस के अपने स्कूल्स नहीं होते हैं तो एग्जाम कहाँ कराएगा, तो सीबीएसई जो है अपने स्कूल्स को बोल रहा है कि एनआईओएस की एग्जाम कराने में, एनआईओएस जो कि भारत सरकार का है, उसके एग्जाम कराने में हेल्प करो। ठीक, आइए अब यहाँ से क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ से डाउट, मन में शंका खत्म हो गई ना। तो पहला पॉइंट जो है सबसे बड़ा पॉइंट कि भैया ये वाला कि भाई एनआईओएस क्या है, ये क्या है। तो जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड है उसी तरीके से एनआईओएस बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड में क्लासेस होती हैं, इन एनआईओएस में क्लासेस नहीं होती। ये ओपन स्कूल है, बाकी सारा हिसाब किताब सेम टू सेम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कि वैलिडिटी। इसकी वैलिडिटी जो है, अब मैक्सिमम बच्चे इसमें आते हैं जेई के लिए, नीट के लिए, सीयूईटी के लिए, तो भैया तीनों जगह चलेगा। ठीक है, आईआईटी एनआईटी में एडमिशन मिलेगा, एम्स में एडमिशन मिलेगा नीट के थ्रू, और डीयू में एडमिशन चाहिए सीयूटी में तो उसमें मिलेगा। ये तो वैलिडिटी के ऊपर भी कोई सवाल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है बेटा, तो क्या सवाल। और दूसरी चीज क्या है कि जब यहाँ पर आओगे, दिखा देते हैं जेई के प्रोस्पेक्टस में भी इसको दिखा देते हैं, एक बारी देख लीजिए। सब चीज जानना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, ये रहा जोसा, ये तो जोसा का है। एक बारी जेई मेन के प्रोस्पेक्टस में आते हैं हम लोग बेटा। जेई मेन इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख लेते हैं उसका, उसमें क्या कहता है। क्या एनआईओएस वैलिड है? इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2024 का क्यों खुल रहा है भाई, ये 25 का है ना, ये 25 का। चलिए अब इसमें जो है डालते हैं, एलिजिबिलिटी सर्च करते हैं बेटा। कितना दूरी तक हम लिखते रहेंगे, NATIO NAL नेशनल इंस्टीट्यूट INS, हाँ देखो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके बारे में क्या बोल रहा है देखो। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब जेई में अपीयर होने के लिए, एनआईटी आईआईटी में सीट पाने के लिए यहाँ पर 4 नंबर पे है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विथ अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, तो है बेटा। ठीक है, जेई का हम नहीं बोल रहे बेटा, जेई की वेबसाइट पे जेई का इंफॉर्मेशन बुलेटिन बोल रहा है इस चीज। तो ये भी मन में शंका खत्म हो गई। ठीक है, तो हमने कहा ना कि सारी चीज विथ ऑथेंटिसिटी हम देंगे आपको। तो ये भी ऑथेंटिकेट करा दिया हमने। ठीक है, ये भी हमने ऑथेंटिकेट करा दिया कि भैया वैलिडिटी इसकी है, लगता है हर जगह चल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें जो 12th में बच्चे आते हैं ना, वो टॉप 20 परसेंटाइल के लिए आते हैं। ठीक है, तो उनको लगता है क्या कि एनआईओएस में टॉप 20 परसेंटाइल बहुत कम है। तो एक बार टॉप 20 परसेंटाइल को दिखा देते हैं, एक एक चीजें, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये तो वही समझ पाएगा जो जेई का एस्पिरेंट है, बाकी बच्चे शायद ना समझ पाए, बट जेई वाले बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए, बाकी बच्चे बने रहिए, तब देखिए। देखिए ये जोसा की वेबसाइट है बेटा, है ना, जोसा की वेबसाइट यहाँ लिखा ना, ये टॉप 20 परसेंटाइल। ठीक है, IITs NITs के लिए, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, 2025 का है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो देखो जनरल कैटेगरी, जनरल EWS OBC SC ST PWD, ठीक है, सारी कैटेगरीज के लिए दिया हुआ कितने मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 500, कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 500 फॉर 2024 क्लास 12 एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो यहाँ पर देखो इसका जो है अप्रैल का है 386 और अक्टूबर का है 400 मार्क्स, मीन्स आउट ऑफ 500 तुम्हें 400 मार्क्स चाहिए टॉप 20 परसेंटाइल में आने के लिए। जैसे लोग कह देते हैं ना कि टॉप 20 परसेंटाइल बहुत कम है, ठीक है, तो वैसा नहीं है। तो उससे ज़्यादा इजी है कि हम 375 मार्क्स लेकर के आएँ। ठीक है, अब इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, तब जाके समझ में आएगा, ऐसे तो है खिचड़ी बन जाएगी चीज़ें। देखो ये जो टॉप 20 परसेंटाइल का हिसाब किताब दिखा, हमने देखा अभी सबूत के साथ कि जो हमारा जोसा कह रहा है, जोसा मतलब जोसा कौन है भैया, जोसा जो तुम्हें एडमिशन दिलाएगा, इसी के काउंसलिंग में जाओगे तो तुम्हें IIT NIT में एडमिशन मिलेगा। तो ये कह रहा है क्या कि अगर टॉप 20 परसेंटाइल लेकर के आते हो NIOS से, तो तुम्हें आउट ऑफ 500 400 मार्क्स चाहिए। ये तो हो गया बेटा 80%, ये तो 80% मार्क्स हो गया। तो इससे आसान है ना, इससे आसान है ना कि हम 75% मार्क्स ले आए। 80% लाना तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, 75% ले आए मतलब 375 मार्क्स आउट ऑफ 500 ले आए, और वो पढ़ेंगे तभी आएगा। ठीक है, जब टॉप 20 परसेंटाइल कहाँ काम करता है, अब CBSE बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल और ज़्यादा है,
लेकिन ये टॉप 20 परसेंटाइल कहाँ काम करता है? जिस बोर्ड में नंबर कम आता है उस बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल काम करता है। चलो एक बार उसको भी दिखा देते हैं कि कहाँ टॉप 20 परसेंटाइल तुम्हारे काम की होगी। जैसे ये तो देखो बेटा टॉप 20 परसेंटाइल कहाँ काम की होगी, किस बोर्ड में ये काम करेगा। अब ये देखो बेटा मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो यहाँ पर जो टॉप 20 परसेंटाइल है ये 319 319 नंबर है। तो 319 नंबर, ठीक है। एक तो ये देख लो 319, और कौन सा है जहाँ कम है, बहुत ज्यादा कम है, ये रहा असम में देखो 306 मार्क्स है। तो 319 और 306 को नोट डाउन करो, मेघालय और असम, ठीक है बेटा। तो हम डिस्कस कर देते हैं बेटा इसका क्या मतलब है। तो हमने देखा कि असम में कह रहा है क्या, या तो 75% लेकर के आइए असम वालों के लिए, असम बोर्ड से जो पास किया, या फिर 500 में 306 नंबर ले आओ। और दूसरा मेघालय बोर्ड वालों को कहा जा रहा है, ठीक है, यहीं पर काम करेगा ये, या तो 75% ले आओ या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में रहो, मतलब 300, कितना नंबर था एक बार देख ले बेटा, 300 मेघालय 319 मार्क्स लेकर के आओ आउट ऑफ 500। तो ये देखो 306 मार्क्स आउट ऑफ 500 कितना परसेंट बनता है बेटा, ये बन गया बेटा 61.2%। तो ज्यादा आसान है ना इस बोर्ड में, भाई 75 आए चाहे नहीं आए, अगर हमारा 61.2% आ गया हम एलिजिबल हो जाएंगे जेई मेंस, आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए, आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए, आईआईटी प्लस एनआईटी में। मेघालय बोर्ड वालों का क्या है, मेघालय बोर्ड 63.8%। ना है 75 इस बोर्ड में, हार्ड है 75 लाना। तो इतना अगर हम ले आते हैं 63.8 मेघालय बोर्ड में, तो हमारा एडमिशन हो जाएगा आईआईटी एनआईटी में, अगर हम जेई मेंस और एडवांस निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया बेटा। तो एनआईओएस के लिए ये जो क्राइटेरिया है टॉप 20 परसेंटाइल वाला, ये काम नहीं करेगा यार, 80% लाना पड़ेगा। उससे अच्छा है ना कि 75% हम ले आए, मतलब आउट ऑफ 500 375 मार्क्स ले आएंगे, और वो बिना पढ़े नहीं आएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्योंकि एनआईओएस में टॉप 20 परसेंटाइल जितना हाई है उतना ही हाई है फेलियर रेट। फेलियर रेट इसलिए कि अब क्या है कि लोग जो है ना, जैसे देखो अगर मान लो कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं तो हम एक्सपर्ट की राय लेते हैं। हम जैसे देखो मान लो कि हड्डी टूटा हुआ है बेटा, हड्डी, ठीक है जी, बोन में फ्रैक्चर है, बोन में फ्रैक्चर है। अब तुम्हारे बोन में फ्रैक्चर है, अगर हाथ का हड्डी टूटा हुआ है, ऐसे 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 हिल रहा है, हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है, तो अगर हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है बेटा, तो हम हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे, हम ना वहां नहीं जाएंगे, हम जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाएंगे, और ना ही हम वो जो लेडीज डॉक्टर होती है, जो गेस्ट, क्या नाम है उसका, अरे आप वो सोच लो यार कि लीवर किडनी के डॉक्टर के पास, हम उसके पास नहीं जाएंगे, हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है जी, जो हमारा सही तरीके से इलाज करेगा, हमारे हाथ को ठीक कर देगा। तो अब यहाँ पे एनआईओएस में क्या होता है कि फॉर्म भरने वाले, ठीक है, कुछ गिने चुने इक्का दुक्का लोग ही हैं, सीबीएसई की तरह नहीं है ये बोर्ड की सब पढ़ा रहा है यहाँ पर और सब करके बैठा है, ज्ञान दे रहा भरपूर। यहाँ पे क्या है कि झोला छाप 99.9% झोला छाप लोग हैं, जो एनआईओएस बोर्ड के ना तो कभी स्टूडेंट रहे, ना कभी टीचर रहे, ना कभी उस बोर्ड से के थ्रू अपना 12th पास करके जेई निकालें, और सब झोला छाप जो है ना, कि हड्डी का डॉक्टर पहुंच जाइएगा झोला छाप वाले के पास, भैया आपको चाहिए स्पेशलिस्ट, हाथ ऐसे लटक रहा है, ठीक है, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, उस झोला छाप के पास पहुंच जाते हैं, और अपनी जो है, कोई बात नहीं बेटा, पैसा तो कम ले रहा है ना, पैसा कम ले रहा है ना, बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा है कि हाँ तब का जुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एकदम पहले पहले से भी मजबूत बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि वो एक्सपर्ट के पास आइएगा, हम एक्सपर्ट हैं बेटा, हम खुद एनआईओएस बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं, एनआईओएस बोर्ड से 12th पास करने के बाद हमने जेई क्रैक करके एनआईटी पाया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जेई क्वालिफाई किए, जेई क्रैक करके हमने एनआईटी भी पाया। तो इसलिए है मैक्सिमम फेलियर रेट, इसलिए है कि फॉर्म भरने वाला लोग बता रहा है कि क्या पढ़ना है। भाई वैसे तो हालत तो है, दुर्गति होनी ही होनी है, तो उस दुर्गति से बचो, ठीक है ना बच्चे। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया बेटा कि हमको पढ़ना है, अभी ना पढ़े नहीं होगा। अब चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों पे आएंगे। अब एनआईओएस बोर्ड जो है, जैसे सीबीएसई बोर्ड 10-12 होता है, तो उसी तरीके से एनआईओएस बोर्ड में 10th और 12th होता है, ठीक है जी। अब 10th में अप्रैल वाले में कौन कौन एडमिशन ले सकता है, तो एक जो है फ्रेश एडमिशन, मतलब 5 सब्जेक्ट का एडमिशन हो सकता है, ठीक है बेटा, 5 सब्जेक्ट, इसको ब्लू से लिखते हैं, 5 सब्जेक्ट का एडमिशन फ्रेश न्यू, ठीक है।
दूसरा जो क्लास पास है वो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। अब भैया क्यों लेगा 4 सब्जेक्ट में एडमिशन? लेते हैं कुछ लोग। जैसे मान लो कि किसी का जैसे अपन कहीं नौकरी कर रहा है, ठीक है, नौकरी कर रहा है और नौकरी में उसके पास हिंदी नहीं है। सपोज कीजिए कि उसके क्लास 10th में हिंदी नहीं है और वहाँ पर रिक्वायर्ड है कि आपको हिंदी चाहिए हायर प्रमोशन के लिए या इंग्लिश चाहिए हायर प्रमोशन के लिए, तो यहाँ पर से वो लोग करते हैं। ठीक है, करते हैं, लोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर उर्दू भी लेते हैं कोई एक्स्ट्रा में, किसी का परसेंटेज कम है तो अपना परसेंटेज को इम्प्रूव भी कराते हैं। तो 10th पास वाले भी एडमिशन लेते हैं, न्यू एडमिशन भी लेते हैं जिसने कभी आज तक 10th का शकल नहीं देखा, और 10th फेल वाले भी एडमिशन लेते हैं। इसको भी 5 सब्जेक्ट मिल जाता है, 5, 6, 7 सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इन सबका क्राइटेरिया अलग है। अभी तो बात करेंगे बेटा हम फ्रेश 5 सब्जेक्ट का एडमिशन होता है। उसी तरीके से 12th वालों का भी है कि 12th वाले इसमें फ्रेश एडमिशन मतलब 5 सब्जेक्ट ले सकता है। ये कौन ले सकता है फ्रेश 5 सब्जेक्ट? जो क्लास 10th पास हो, क्लास 10th पास हो। 12th जो है पास वाले को मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट मिलेगा। अब जेई के लिए जिस बच्चे का वो नहीं आया, क्या नहीं आया, 75 नहीं आया है क्लास 12th में, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे जो एडमिशन ले रहे हैं ना 5 सब्जेक्ट का बेटा, वो ले रहे हैं ऑन द फ्रेश एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th कि हम क्लास 10th पास हैं, हम क्लास 12th पास नहीं है, ये बता करके एडमिशन ले रहे हैं। जो चल रहा है ट्रेंडिंग में है वो यही चल रहा है, सब एडमिशन ऐसे ही ले रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट भी अलाउ कर रही है तो ले रहे हैं लोग, एडमिशंस में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो चल रहा है। बट कायदे से बेटा मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन अब चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है तो चल रहा है। 12th फेल वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, इनको भी 5 सब्जेक्ट्स मिल जाएगा। इनकी क्राइटेरिया भी अलग अलग है। चलो अभी मेन क्या है कि अप्रैल में जो बच्चा आता है दैट इज वो हमारा फ्रेश बच्चा आता है, क्लास 10th का हो या क्लास 12th का हो, कि 5 सब्जेक्ट हमको लेना है, सही से 10th या 12th करना है। तो इस अप्रैल का हमने बताया कि ये जो अप्रैल का एडमिशन है अभी स्टार्ट है, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट था, 31 जुलाई 2025 तक बिना फाइन के हुआ, अब फाइन लग रहा है। ठीक है, तो फीस कितनी लगेगी, इसमें फीस कितनी लगेगी, चलिए फीस के लिए हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। और फीस से पहले जो है बेटा इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं हम इस, ताकि फीस जोड़ जोड़ के आपको यहीं पर साथ के साथ बताते चले कितनी लगेगी। चलिए आइए, अब फीस के लिए भी ऑथेंटिक, हमने कहा ना कि एनआईओ से ज़्यादा बड़ा ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें साइड से ही हम देखेंगे। आओ, ये जो हमने निकाला था फीस वाला यहीं पर लिखा हुआ है। सेकेंडरी कोर्स 2340 रुपये क्लास 10th का। ठीक है, फीमेल के लिए है बेटा 1890 रुपये, और ये जो है SC ST एक्स सर्विसमैन PWD स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 1560 रुपये। तो क्लास 10 की जो फीस हो जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी बेटा, हम केवल देखो हम सेकेंडरी का लिख रहे हैं, मतलब हम जनरल कैटेगरी का लिख रहे हैं, बाकी तो हमने बता ही दिया कि सबका जो है अलग अलग लगेगा। एक मिनट हम यहाँ पर लिख देते हैं, रुक जाइए, 2340 1890 नोट डाउन कर लेते हैं, 1560, और दूसरा जो है 12th का 2600 2150, उसके नीचे जस्ट नीचे 12th का ही है, अभी हम नोट डाउन कर रहे हैं देख करके। ठीक है बेटा, ये नीचे 12th का, ये बस इतना ही फीस लगता है। ठीक है, तो आइए बेटा फीस क्या क्या लगेगा इसके ऊपर डिटेल में बात करें, फाइन भी तो लगेगा ना। तो यहाँ पर देखना बेटा जो क्लास 10th का फीस है, ये हमने लिखा यहाँ पे क्लास 10th का, ये जो फीस है बेटा ये दोनों जनरल कैटेगरी का है, ये क्लास 10th का है, ये क्लास 12th का है, क्लास 12 का। तो ये है फीस जनरल कैटेगरी का, 10th का 2340 रुपये, 12th का 2600 रुपये। 10th का फीमेल कैटेगरी है, अगर जनरल या ओबीसी फीमेल कैटेगरी है तो 1890 रुपये, और 12th के लिए 2150 रुपये। ठीक है, जो SC ST कैटेगरी हम लिख देते हैं यहाँ पर, रुक जाइए ताकि क्लियर हो जाए, जनरल, वुमेन, लेडीज या गर्ल कहिए, और यहाँ पे SC ST, ये जनरल प्लस ओबीसी दोनों के लिए। ठीक है बच्चे, तो ये जनरल प्लस ओबीसी की फीस है, ये 1890 रुपये 10th क्लास। ये गर्ल्स की फीस है, गर्ल कैंडिडेट है कोई, जनरल ओबीसी का गर्ल है तो 1890 रुपये, और अगर कोई SC ST है, ठीक है, तो उसके लिए 1560 रुपये, 1560 रुपीज़ फॉर क्लास 10th एंड 1690, ठीक है, फॉर क्लास 12th, ये फीस है।
ये फीस कब तक था? तो ये फीस था बेटा 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। अब इस फीस में अभी 15 अगस्त तक एडमिशन कराओगे तो 260 रुपीज प्लस कर लो, सब में अपना कैटेगरी देख करके सब में यही फीस लगेगा। और इस 260 उसके बाद करोगे और लेट करोगे तो फिर 520 रुपये जुड़ जाएगा, और लेट करोगे तो 910 रुपये जुड़ जाएगा। और 15 सितंबर के बाद भूल जाओ, फिर आप चल जाइएगा अप्रैल 2026 का एडमिशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पैसा दीजिए चाहे कुछ भी दीजिए, नहीं होगा एडमिशन। तो यहाँ पर जो अभी आपको फीस लगेगा क्लास 10th का, इसमें कर दो बेटा फीस हम यहाँ लिख दे रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर हो गया बेटा 260 प्लस करिए। और NIOS जो है ना, हर ट्रांजेक्शन के साथ 70 रुपये लेता है, तो वो 70 रुपये भी हमने यहाँ लिख दिया। तो टोटल फीस क्लास 10th की जो हो जाएगी, यहाँ से हम हटा दे रहे हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, डेट तो देख ही लिए बेटा। तो टोटल फीस क्लास 10th की जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, और क्लास 12th की क्या हो जाएगी, तीनों कैटेगरीज का लिख दे रहे हैं 2 3 ये हो गया बेटा तुम्हारा फीस 2670 जनरल के लिए क्लास 10th का है। उसके बाद ये फीमेल के लिए है 2220। और उसके बाद SC ST के लिए, दिस इज फॉर SC ST 1890 रुपये क्लास 10th का। क्लास 12th की फीस आ जाइए। क्लास 12th की फीस हो गई बेटा 2930 फॉर जनरल कैटेगरी। फीमेल के लिए हो जाएगा ये फीस 2150, 2480 हो जाएगा फीमेल के लिए। ये सब जुड़ेगा ना, 260 रुपये इसमें जोड़ेंगे प्लस 70 रुपीज इसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। और SC ST के लिए हो जाएगा बच्चे 2020। तो यही फीस है 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का फीस यही है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि 5 सब्जेक्ट की फीस बस इतनी ही लगती है। लोग जो 10,000 15,000 20,000 मुंह फाड़ के बैठा है ना राक्षस की तरह, तो वो उतना फीस नहीं लगता। बस दिस इज द फीस, ये हम नहीं बोल रहे बेटा, ये NIOS का वेबसाइट बोल रहा है। ठीक है, इतनी ही फीस लगती है। एक आपको खोल के दिखा भी देते हैं बच्चे, ताकि श्योरिटी हो जाए, तुम्हें ऑथेंटिक हो जाए। हमने एक डेमो रखा हुआ है, हाँ दिखा देते हैं हमको। क्लास 12th का ही है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 क्लास 12th का ही है। यहाँ से देखिए, ये देखिए 2930 रुपये, ये जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, डेमो हमने भर के रखा हुआ है बच्चों लोग को दिखाने के लिए। अब इसी में हम इसका कैटेगरी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखो जनरल, ये तो मेल डाला गया तो मेल से फीमेल तो अब ये होगा नहीं, कैटेगरी चेंज हो जाएगा। कैटेगरी में भी हम कर देते हैं इसका कर देते हैं कैटेगरी OBC। तो OBC की फीस देखना बेटा चेंज नहीं होगी, सेम फीस रहेगी। आओ भैया फटाक से ना, OBC की फीस देखो, कैटेगरी हमने कर दिया बेटा इसका OBC। ठीक है, OBC की फीस देखना 2930 रुपये हमने बना के रखा हुआ डेमो, ताकि बच्चे को दिखाएं, बच्चे लोग को। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस हर ट्रांजेक्शन के साथ 70 रुपया लगता ही लगता है। ठीक है, अब दिखा देते हैं बेटा SC ST का फीस। देखो मेल वाला जो है ना, मेल फीमेल वाला चेंज नहीं होगा, ये ब्लॉक है, नहीं तो हम इसको भी चेंज करके दिखा देते हैं। अब दिखा देते हैं फीस SC ST का, दोनों का एक ही बराबर है। हमने कर दिया SC, ये रहा SC कर दिया। अब इसकी फीस देख लेना, क्लास 12th के लिए है 2020 रुपये। देखे मतलब एग्जैक्ट वही 70 रुपये सबके साथ लग रहा है। तो ये वैसा ही फीस लगता है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। ठीक है, अब क्या है कि एक्स्ट्रा में, अब इसके बाद जो है एक्स्ट्रा में जो फीस लगती है, ठीक है, ये तो हो गया एडमिशन फीस। जो एक्स्ट्रा में फीस लगती है उसके बारे में भी बात करेंगे, पॉइंट वाइज बात करेंगे। चलिए पॉइंट वाइज बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब और कौन सा फीस लगेगा, वो लगेगा बेटा एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा, अभी लेट फाइन के साथ एग्जामिनेशन फीस हो रहा है। नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस कम लगता है, अभी लेट फाइन के साथ चल रहा है। तो वो भी हम दिखा देते हैं कि लेट फाइन के साथ कितना लगेगा। भैया सूरज कुमार लॉग आउट हो जाइए। देखो हमने कहा ना कि हम खुद NIOS बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो हम अपना ही दिखा देते हैं। पे एग्जाम फीस अभी अक्टूबर नवंबर का खुला हुआ है, अपना एनरोलमेंट नंबर डालते हैं। अभी लेट फाइन के साथ चल रहा है बेटा। ठीक है,
हम अपना ही एनरोलमेंट नंबर डालते हैं, 5 सब्जेक्ट था हमारा, सिलेक्ट करते हैं, देखिए अरविंद कुमार, ठीक है जी। आइए 5 सब्जेक्ट का फीस जो है देख लेते हैं। लेट फाइन के साथ चल रहा है बेटा, अभी 150 रुपीज पर सब्जेक्ट लेट फाइन है। नहीं, अभी और बढ़ गया लेट फाइन, 1600 रुपए कंसोलिडेटेड लेट फाइन है। तो इसमें से 1600 रुपए माइनस कर दो, 3620 रुपए जो लग रहा है एग्जाम का फीस, ये लेट फाइन के साथ, जिसमें 1600 रुपए लेट फाइन है। और ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस देख रहे हो ना बेटा, 70 रुपए तो हर चीज के साथ रखा है। एनआईओएस वाले कह रहे हैं कि हम लेंगे तो ले भैया। इसमें से 1500 रुपए और माइनस, 1600 माइनस कर दो, लेट फाइन 1600 रुपए फीस है। वो भी दिखा देते हैं कि लेट फाइन जो फीस वाला जो है 1600 रुपए कहाँ पे है, उसका भी एक है, देखिए यहीं पे है एनआईओएस की वेबसाइट, हर चीज। अरे यार क्या हो गया, रीवैल्यूएशन एग्जाम फीस बढ़ गया, पहले कम था थोड़ा सा फीस, अभी बढ़ गया है। फीस देखो कितना लगता है, एग्जामिनेशन फीस पर सब्जेक्ट 300 रुपए, और किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है जैसे तो उसमें 150 रुपए और लगेगा। जैसे फिजिक्स का पेपर दोगे तो एग्जाम फीस 300 प्लस 150, 450 लगेगा। होम साइंस का एग्जाम दोगे तो एग्जामिनेशन फीस 300 प्लस थ्योरी का 300, 150 रुपए, प्रैक्टिकल का 450 रुपए लगेगा। इंग्लिश का एग्जाम दोगे तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, ओनली 300 रुपए फीस लगेगा, ठीक है। अब देखो लेट वाला भी लिखा हुआ है ना, लेट फीस है ना, लेट फीस पहला 10 दिन के लिए तो 150 रुपए पर सब्जेक्ट, और लेट हो जाए तो 1600 रुपए कंसोलिडेटेड। तो अभी जो हम फीस दिखाए ना बेटा, वो लेट हो चुका है, तो 1600 रुपए उसमें लग रहा है कंसोलिडेटेड। क्लियर है, चलिए आइए, समझ गए। तो बस ये 2 ही फीस लगता है नहीं उसमें, तीसरा कोई फीस का हिसाब किताब नहीं है। बस एक बार रजिस्ट्रेशन फीस, जिसको हम वो भी बोलते हैं एडमिशन फीस, फर्स्ट एडमिशन के टाइम पे दोगे, और दूसरा होता है एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस तुम्हारा लगेगा उस वक्त, अभी अप्रैल के लिए एडमिशन लोगे तो नवंबर दिसंबर में लगेगा। चलिए आइए अब आ जाते हैं हम लोग फिर से, फीस का तो क्लियर हो ही गया सारे बच्चों को, कितना कितना फीस हमारा लगना है। अच्छा, इसका जो है जो एडमिशन प्रोसेस है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस को। इसका जो एडमिशन प्रोसेस है ना बेटा, ये ऑनलाइन है। और जैसे लोग जो है ना, ये फॉर्म फिलिंग के लिए देखिए रहे हो, 10-10 हजार रुपए, 1000 रुपए भी, 1000 रुपए, 2000 रुपए ले रहे हैं। तो आपके लिए हम एक सुविधा बता रहे हैं कि क्या है, बहुत सारे बच्चों को फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आती है ही यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, 10 पास, 12 पास, 10 फेल, फिर हम कभी 10th किए नहीं हैं, फिर हमको सीपीएल के लिए चाहिए, हमको आईआईटी के लिए चाहिए, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग एडमिशन की प्रोसेस, तो दिक्कत होती है। तो ये जो है फॉर्म फिलिंग के लिए 200 रुपीज़ में आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर आपको हम दे रहे हैं, जिसको भी फॉर्म फिलिंग कराना हो, ठीक है। ये रहा नंबर, थोड़ा बड़ा सा लिख दे, 9220897015। अब ये जो है भाई साहब फॉर्म फिलिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि अब ये व्हाट्सएप नंबर क्यों है, क्यों नहीं ये मोबाइल नंबर है, तो बता देते हैं। अब क्या है कि लोग जो है, स्टूडेंट जो है, अब इनसे इंक्वायरी करने लग गए कि अच्छा हम ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, हम वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। भैया अगला बंदा कह रहा है कि हम फॉर्म फिलिंग वाले हैं, हम गाइडेंस नहीं देते, हमको नहीं पता। अब ले दे करके सब टूट करके पूरा जो है इसी पे टूट पड़ता है। हम बार बार बोल रहे हैं बच्चे कि ही इज अ फॉर्म फिलर, वो फॉर्म भर फिलअप करने वाला, जैसे मनीष वर्मा फॉर्म फिलअप करने वाला है, दून कौन सा है ना, देहरादून एकेडमी की वो क्या है, फिर ऐसे ही कुछ है, फिर जीसीसी, ये सब फॉर्म फिलअप वाले हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्म फिलअप वाला है। तो वो लोग तो बताते हैं तुमको क्या नाम है कि एनआईओएस से लेकर के आईआईटी तक की एलिजिबिलिटी बताते हैं। लेकिन हमने कह रखा है कि भाई ऐसा है, सावधान, ठीक है। किसी भी बच्चे को जो चीज़ के बारे में, जो चीज़ तुमने किया नहीं, जो चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, फालतू अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। और बात भी सही है भाई कि जब उसको पता ही नहीं है तो वो क्यों अपना जो है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो वो काम नहीं बेटा। तो इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू फॉर्म फिलअप करा सकते हो, 200 रुपये वो चार्ज करेगा। हम भी अपने स्टूडेंट्स को, जैसे जो भी हमारे पास आते हैं क्लासेस के लिए, तो एडमिशन के लिए हम यहीं पर भेजते हैं, इन्हीं पर जाइए, 200 रुपये दीजिए और एडमिशन कराइए, ठीक है जी। एडमिशन का काम हमने नहीं पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। अब पढ़ाएं, बच्चा लोग को बहुत डिस्टर्ब होता था, तो हमने वो चीज़ छोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले कराते थे, अभी वही सीधा अलग से नंबर दे दिए, इस नंबर पर
करा सकते हो। और एक चीज ध्यान देना बेटा, जैसे हमने कहा ना कि ये जो है भाई फॉर्म फिलिंग वाला, ये आपको कैरियर गाइडेंस नहीं देगा। अब है कि हमको कैरियर गाइडेंस चाहिए, हमको कोर्स से रिलेटेड चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे पास आइए ना बेटा। अब हमारे पास है ना चीज, देखो हम पीसीएम पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, तो हमारे पास पीसीएम का कोर्स भी है, गाइडेंस भी है, सारी चीजें हैं। ये हमारा मोबाइल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये मोबाइल ऐप में हमारे पास ये देखो अप्रैल का कोर्स है, अप्रैल 2026 पीसीएम ऑल इन वन कोर्स है। ये 2000 रुपये का कोर्स है, ठीक है। इस 2000 रुपये के कोर्स में आपको हर चीज मिलेगा। क्या क्या मिलेगा इसको भी डिस्कस कर देंगे। और साथ के साथ इस 2000 के कोर्स में तुम्हें ये देखो, जो टीए में अपलोड सर्विस, अभी अक्टूबर का टीए में चल रहा है असाइनमेंट अपलोड, 750 रुपीज। तो ये 750 रुपीज की चीज भी इसके अंदर फ्री में मिलेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा अलग से, ठीक है। अब एक है हमारे पास कैरियर काउंसलिंग एंड एडवाइस सेशन। जैसे कहे ना कि भैया सलाह उसी से लेना चाहिए जो उस मामले में एक्सपर्ट हो। हाथ टूटा है तो हड्डी के डॉक्टर के पास, बोन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, ठीक है जी। बुखार वाले डॉक्टर के पास मत जाइए, पेट दर्द वाले डॉक्टर के पास मत जाइए। फॉर्म फिलअप कराना है तो हमने फॉर्म फिलअप वाले का नंबर दे दिया। अब गाइडेंस चाहिए तो हमारे पास आइए बेटा, हम देंगे ना, वो थोड़ी देगा। जैसे बाकी लोग कर देते हैं वो काम हम नहीं करते, ठीक है। कि कुछ भी बता रहे हैं। तो ये जो है 1000 रुपीज इसका प्राइस है। तो अब बेटा एक बार हम डिस्कस कर देते हैं कि 1000 प्लस 2000 3000 हो गया ये अप्रैल का कोर्स मिला के, ठीक है। नो डाउट इसमें 750 का मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार ये हम आपको बता दें बेटा कि इसमें क्या क्या है। तो देखो ये जो हमारा 1000 रुपीज का, पहले जरूरी है अपने आप को समझना कि क्या करना चाहिए। कैरियर काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास 100 बच्चे आते हैं ना, तो 100 में से बेटा ऐसा है कि सपोज करके चलो कि 20 से 30 बच्चा ऐसा है जिसको एनआईओएस में आने की जरूरत नहीं है। कि क्या करना चाहिए उसको हम गाइड करते हैं, तो वो फिर वो डिसीजन लेता है कि यस सर, ठीक है। जब तक समझेंगे नहीं तो फिर गाइड कैसे करेंगे। और फॉर्म फिलअप वाला गाइड करेगा, ये ऐसा थोड़ी होता है कि वो गाइड कर पाएगा। तो ये जो 1000 रुपीज है, दिस 1000 रुपीज कैरियर काउंसलिंग का, ये आप पे कीजिए। उसके बाद जो आपका अप्रैल का है बेटा, पहले अपने आप को समझो कि क्या लेना चाहिए, क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कैसे होगा सारा चीज, हमारी एलिजिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, वो आपको कोई फॉर्म फिलअप वाला गाइड नहीं कर सकता। हमने बताया ना बेटा, हम सीए में कॉमर्स के अंदर ऑल इंडिया रैंक 8 हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने एनआईओएस से 12th भी किया है, मोर देन 75% मार्क्स भी है। फिर हमने इसके थ्रू जेई निकाला मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई, सब क्वालिफाई, जेई का एग्जाम जो भी देता है वो क्वालिफाई हो जाता है। हमने इसके थ्रू एनआईटी भी पाया। तो हर वो चीज आपको हमारे पास मिलेगी, ठीक है। देखो जैसे कि अब हम नीट के लिए गाइडेंस नहीं देते हैं, बाकी लोग जो है नीट के लिए भी भरपूर बताते हैं कि यस यस हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। लेकिन आज तक नीट का एग्जाम दिया नहीं होगा। आज तक मनीष वर्मा जीसीसी वाला हो, दून विनर, फलाना ठिकाना, पता नहीं दुनिया जहान के सारे लोग आज तक फॉर्म भरने के सिवा, ठीक है जी, जेई का हमको तो लगता है ढंग से फॉर्म भी नहीं भर पाएगा सब, जेई और नीट का, तो उसके सिवा कुछ नहीं जानता। और ये लोग तुमको देगा भरपूर नॉलेज। तो बेटा देखो ये तुम्हारा डिसीजन है, तुमको किससे लेना है ना, तुमको किससे लेना है। तिरंगे में चांद चाहिए या चांद पे तिरंगा, फर्क उतना ही है, ठीक है जी। पाकिस्तान के तिरंगे में चांद है और हिंदुस्तान का तिरंगा चांद के ऊपर है, तो फर्क बस वही फर्क है, ठीक है। तो आप समझिए कि आपको क्या चाहिए। तो ये चीज है बेटा कि जो हमारा अप्रैल का जो 2000 का कोर्स है, पहले तो अपना कैरियर काउंसलिंग कराइए कि करना क्या चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा पुल्टा सब्जेक्ट लेके लोग फंस जाते हैं। तो क्या लेना चाहिए, तो ये कैरियर काउंसलिंग के 1000 रुपीज हम चार्ज करेंगे। उसके बाद सारा डिसाइड हो गया बेटा, फिर 200 रुपया दे करके, खुद से मत भरो फॉर्म, 200 रुपया दे करके फॉर्म फिलअप करा लो, ठीक है जी। ये हो गया बेटा आपके 1200 रुपए। तो ये जो 1000 रुपीज आपने हमको पे किया, 200 रुपए तो तुम उसको दिए फॉर्म फिलअप वाले को, लेकिन ये जो 1000 रुपीज आपको आपने हमको पे किया कैरियर काउंसलिंग के लिए, ये अप्रैल के कोर्स में से माइनस हो जाएगा। 1000 रुपीज हम माइनस करेंगे, केवल 1000 रुपीज लेंगे बेटा, बस। मतलब 2000 में ही कैरियर काउंसलिंग भी और अप्रैल का कोर्स भी। अब अप्रैल के कोर्स में क्या क्या है देखो, इंग्लिश का पूरा लेक्चर, ठीक है जी, इंग्लिश का लाइव क्लास कराएंगे अभी। उसके बाद पीसीएम का पूरा लाइव क्लास, ऑल दिस सब्जेक्ट लाइव क्लास। ऑलरेडी पीसीएम का लाइव क्लास स्टार्ट है। इंग्लिश का तो बेटा बहुत कम टाइम में हो जाएगा, तो इसको हम जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद करवाएंगे, मतलब फरवरी में कराएंगे, 15 दिन लगेगा, 15-16 दिन खत्म, ठीक है, उस वक्त कराएंगे, अभी नहीं।
और पीसीएम का ऑलरेडी स्टार्ट है, ठीक है, तो कर सकते हो। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट का तुमको प्रैक्टिकल मिल जाएगा, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा। जैसे कि मान लो कि इंग्लिश प्लस पीसीएम प्लस फिजिकल एजुकेशन लिए, तो फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल मिल जाएगा। चाहे पेंटिंग लिए तो पेंटिंग का प्रैक्टिकल मिल जाएगा। चाहे डाटा एंट्री ऑपरेशन लिए, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस लिए, सबका प्रैक्टिकल मिल जाएगा। उसके बाद सॉल्व पीवाईक्यू, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सब जो है आपको मिलेंगे बेटा। देखो इंग्लिश का सिलेबस चेंज हुआ है, इसीलिए कहना कि इंग्लिश पढ़ाएंगे बाद में, सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपको इंग्लिश का तो मिल नहीं सकता। पीसीएम का मिलेगा, फिर डाटा एंट्री ऑपरेशन का मिलेगा, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट, फिर सीएस का मिलेगा। तो ये इतने सब्जेक्ट्स का नहीं, आप केवल अभी हाँ इतने सब्जेक्ट का मिलेगा। बाकी का जो है, जो हमारी एक्सपर्टीज है, ठीक है जी, देखो हमारी एक्सपर्टीज है इसमें, पीसीएम में, डाटा एंट्री ऑपरेशन में, कंप्यूटर साइंस में और इंग्लिश में। तो इंग्लिश तो खैर नया सिलेबस है, फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा अप्रैल 26 में, तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम पीवाईक्यू लाएंगे कहाँ से, पहली बार एग्जाम ही होगा। तो ये सब आपको मिलेगा बेटा। और लाइव लेक्चर डेली 10 बजे से क्लासेस चलती हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के 10 AM टू 1 PM, 3 घंटा डेली क्लास चलती है, ठीक है। तो लाइव रहोगे तो कोई डाउट ही नहीं आएगा। मंडे टू सैटरडे बेटा लाइव, सोच रहे हो, मंडे टू सैटरडे डेली लाइव है, तो क्या ही दिक्कत आएगा बेटा, हर स्टेप पे तुम्हें गाइड करेंगे। फिर जो अगर जेई के बच्चे हैं तो जेई के फॉर्म फिलअप में गाइड करेंगे, ठीक है। तो हर वो चीज़ में तुम्हें हेल्प मिलेगी, जिससे कि तुम्हें कोई भी परेशानी ना आए। और कोर्स की प्राइस सेम 2000 रुपये। टीएमए वगैरह जो होता है, हाँ मेन चीज़ जो 750 रुपये का दिखा रहे थे ना, टीए में असाइनमेंट करना होता है, वो टीए में तुम्हें हम अपलोड करके देंगे। हैंड रिटन असाइनमेंट तुम्हारे बिहाफ पे बना करके, मतलब बना करके नहीं, बनवा करके फिर अपलोड करके मिलेगा, ठीक है। अपलोड के लिए एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज होगा, ठीक है, 25 से 50 रुपये, 25 to 50 रुपीज, यही अपलोड करेगा। इसी से करवाएंगे, फॉर्म फिलअप वाला से यही अपलोड करेगा। भैया थोड़ा सा छोटा सा पैसा लेगा ना भाई, ठीक है, बाकी और तुमको कुछ नहीं करना है, या तो तुम पीडीएफ ले लो, ठीक है, और नहीं तो अपलोड कराना है तो ये 25 से 50 रुपये देख लेंगे, बात कर लेंगे मुझसे कि कितना बोलता है, ये नॉमिनल सा चार्ज दिया जाएगा, ठीक है जी, बस। तो ये आपको अप्रैल के कोर्स में हर वो चीज मिलेगा जो तुम्हें पीसीएम जैसे सब्जेक्ट में एक्सेल कराने में 75% प्लस, अरे 75 क्यों यार, हमारे कोर्स में रहोगे 85 प्लस आराम से आएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये सारा पॉइंट बात तो हो गया। अब आते हैं हम लोग की एडमिशन के लिए और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो बेटा एडमिशन के लिए देखो डॉक्यूमेंट हम बता देते हैं, 10th और 12th दोनों का। तो 10th वाले भी फॉर्म भरवा सकते हैं और 12th वाले भी फॉर्म भरवा सकते हैं वहाँ पे जा करके, जिससे हमने बताया, ठीक है। अब 10th और 12th का डॉक्यूमेंट हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। तो 10th का जो डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ लगेगा आधार कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है जी। क्लास 8 मार्कशीट अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है, वो भी करवा देगा। तो 200 रुपीज चार्ज करेगा, उसी के अंदर सेल्फ सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी बना देगा। जैसे मान लो कि किसी के पास कहता है हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास केवल आधार कार्ड है, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। केवल आधार कार्ड दीजिए, ठीक है, मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं है, पहले का कुछ नहीं है, केवल आधार कार्ड से हो जाएगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है वो खुद करवा देगा बेटा, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेल्फ सर्टिफिकेशन वो करवा के देगा, उसी 200 रुपये में, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। उसके बाद फोटो लगेगा बेटा तुम्हारा, तो जैसे देखिए ना कि फीस कम ज़्यादा हो रहा था, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, और फीस कम ज़्यादा हो रहा था अगर कैटेगरी के हो तो SC ST OBC कैटेगरी के हो तो सर्टिफिकेट लगेगा। नो डाउट कि OBC को कोई फीस में कंसेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेट अगर OBC लिखोगे तो लगेगा सर्टिफिकेट। उसके बाद ईमेल आईडी लगेगा तुम्हारा, एडमिशन के लिए वो जो लेता है लेगा, बट करेगा ना, और तुम्हारा मोबाइल नंबर लगेगा, इतना चीज़ लगेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में तो बेटा यही चीजें हो गई ना, आधार कार्ड, क्लास 8 का मार्कशीट है तो ठीक है, नहीं तो सेल्फ सर्टिफिकेशन लग जाएगा, फोटो और सिग्नेचर, और SC ST OBC सर्टिफिकेट। ईमेल आईडी तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए लगता है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अब 12th में क्या क्या लगेगा, देखिए आपका लगेगा आधार कार्ड। अब चूंकि 5 सब्जेक्ट लेना है तो भैया देखो, या जो 12th पास हैं, जो 5 सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं कि हम 12th पास नहीं है बता करके, मतलब 10th की मार्कशीट के बेसिस पे। तो एक तो आधार कार्ड लगेगा। अच्छा आधार कार्ड का दोनों साइड लगेगा, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट होता है ID प्रूफ का काम करता है, और बैक साइड वाला जो होता है वो एड्रेस प्रूफ का काम करता है। तो आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक। क्लास 10 की मार्कशीट लगेगी, ठीक है, मार्कशीट।
अगर मान लो कि महाराष्ट्र सीबीएसई बोर्ड से हो तो एक ही में काम चल जाएगा, लेकिन अगर महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिलता है उनको, तो वो भी लगेगा क्लास 10th का। उसके बाद तुम्हारा जो लगेगा बेटा, अच्छा इसमें जो है ये क्लास 10th के अंदर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी लगेगा। हाँ, अब क्लास 12th के अंदर बात कर रहे थे तो आधार कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट प्लस पासिंग, उसके बाद SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर है तो, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा बेटा। क्लियर है एडमिशन के लिए। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो लगेगा ही लगेगा। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट, ठीक। डॉक्यूमेंट का PDF नहीं करना होता, फोटो खींचना होता है। तो जब उसके पास एडमिशन के लिए जाइएगा ना इसके पास, ठीक है, तो पहले 200 रुपये वो ले लेगा और फिर आपको मतलब पहले डॉक्यूमेंट वगैरह बता देगा, फिर 200 रुपये ले लेगा, फोटो खींच के भेजिएगा, PDF मत भेजिएगा। अब पढ़ने के लिए हम बुक्स कहाँ से आएगी, बुक्स PDF कोर्स तो हमने बता दिया बेटा, केवल PCM वाले को हम पढ़ाते हैं। तो PCM का कोर्स अभी हम रखे हुए, बायोलॉजी का कोर्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी के भी स्टूडेंट रहे हैं, तो बायोलॉजी का कोर्स हम रेडी कर रहे हैं, बट उसमें टाइम लगेगा। अभी फिलहाल अप्रैल के लिए बायोलॉजी का कोर्स नहीं है, ओनली PCM का कोर्स है हमारे पास। तो अगर किसी बच्चे का बायोलॉजी है और उसको कहीं से नहीं मिल रहा है सपोर्ट, देखो यार फॉर्म भरने वाले से PCM पढ़ना, हमने देखा यार फॉर्म भरने वाला PCM पढ़ा रहा है, हिंदी मीडियम भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा रहा है, और जेई का मतलब आधा घंटा का एक लेक्चर डालेगा और कहेगा कि लो बेटा कोर्स लॉन्च, ठीक है। जेई का हमने देखा, जेई का आधा घंटा का मतलब एक चैप्टर पढ़ा दिया, आधा घंटा, वो भी मतलब ये भी नहीं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, कोर्स लॉन्च जेई का। अरे मतलब हुआ थोड़ी है यार, ठीक है फॉर्म भरने का काम है, फॉर्म भरो, लेकिन ऐसा है कि उसके चक्कर में भी कुछ बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। भैया मर्जी आपकी है। तो भैया बुक्स की बात कर रहे थे, तो बुक्स जो है NIOS को इसी पैसे में देना है, NIOS का कमिटमेंट रहता है कि हम इसी पैसे में बुक्स हम देंगे। लेकिन हकीकत ये है, आप सरकारी संस्था तो आप जानते ही हो कि भारत में 50% से ज़्यादा लोगों को बुक्स नहीं मिलती है। तो आपको बेटा PDF से पढ़ना है, और जो PCM वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको हमारी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। जितना हम क्लास में पढ़ाएं बेटा उतना ही पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, PCM भी पढ़ा रहे हैं, बाकी तो इम्पोर्टेंट वगैरह सब दे ही देंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है। तो एडमिशन प्रोसेसेस ऑनलाइन, बुक का ध्यान रखिएगा, आधे से ज़्यादा लोगों को बुक नहीं देता है, नहीं हो है, ये नहीं है बुक देगा कहाँ से, ठीक है, सीधा उनका वही जवाब रहता है। अभी एक बच्चा गया था बुक लेने के लिए, तो सीधा उनका यही जवाब था। चलिए ठीक है। अब जो है स्टडी सेंटर और एग्जाम सेंटर, ये जो है हमारे पास, ये क्या होता है तो इसको डिस्कस करते हैं हम। और थोड़ा सा पेंसिल जो है डिस्चार्ज हो रहा है, उसको भी चार्ज कर लेते हैं, तब तक स्टडी सेंटर और एग्जाम सेंटर को डिस्कस करते हैं। देखो बेटा स्टडी सेंटर क्या होता है, एक मिनट, पेंसिल, हाँ आइए। अब NIOS की वेबसाइट पे आ गए हम, यहाँ पर आएंगे NIOS की वेबसाइट पे। जैसे कि तुम्हारा जैसे CBSE बोर्ड में हो, तो CBSE बोर्ड का तो एक स्कूल है ना कि हाँ ये स्कूल जो है CBSE बोर्ड का है, हम यहाँ जाएंगे, क्लासेस करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, थ्योरी का एग्जाम कहीं और सेंटर पड़ेगा, ठीक है। वो एडमिट कार्ड आएगा, वहाँ से पता चलेगा कि कहीं और सेंटर पड़ेगा, थ्योरी का एग्जाम कहीं और स्कूल में देंगे, और फिर जो है हमारा जो वो होगा, थ्योरी का एग्जाम कहीं और दिए, फिर जब रिजल्ट आएगा तो अपने स्कूल से लेंगे। तो अब यहाँ NIOS के अंदर तुम्हें क्या मिलता है भैया, रिजल्ट कहाँ लेने जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ देंगे, तो स्टडी सेंटर होता है, स्टडी सेंटर। स्टडी टेबल नहीं, देखिए अब ये जो है स्टडी सेंटर आपको जैसे बताते हैं बेटा कि जैसे मान लो कि कोई बच्चा जो है UP प्रयागराज का है, तो कैटेगरी सेलेक्ट करेगा एकेडमिक, ठीक है, स्टेट उत्तर प्रदेश, एक दो जगह का दिखा दे रहे हैं हम आपको, फिर समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, अभी इलाहाबाद की जगह इन्होंने प्रयागराज का नाम अभी तक चेंज नहीं किया, इलाहाबाद ही है यहाँ पर। फिर यहाँ स्टेटस में करेंगे एक्टिव, यहाँ से अपना पता करोगे कि हमारे यहाँ NIOS का कौन कौन सा स्कूल है, ठीक है, फिर सबमिट करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रयागराज के अंदर पहला आ गया AGSS सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। देखो 500 में से ऑलरेडी 369 सीट फुल हो चुका, मतलब 369 खाली है, 131 सीट फुल हो गया, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद ग्राम विकास समिति, ये सब छोड़ो बेटा, ये सब तो ग्राम विकास स्कूल, देखो ये रहा सावित्री देवी शंकर लाल शर्मा, ठीक है, ये 300 में से 268 सीट खाली है, बाकी सीट फुल हो गया, ज़्यादा फुल नहीं हुआ, खाली है,
ठीक है, बाल मित्रा स्कूल, ये सब है स्टडी सेंटर। तो ये जो स्टडी सेंटर है जो अपने घर के नज़दीक होगा, बहुत सारा स्टडी सेंटर है, तो जो तुम्हारे घर के नज़दीक होगा, जिसमें तुम्हारे मुताबिक कोर्स हो, जैसे अब इसमें देखो, इसमें 12th है, 10-12 दोनों है, लेकिन ये देखोगे तारा रशीद शेरवानी गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, इसमें केवल सेकेंडरी का कोर्स है, मतलब क्लास 10th है, 12th नहीं है। तो वो चीज़ देख लेना अपने हिसाब से, वो आता है जब फॉर्म फिलअप होगा ना तो वो आएगा, और जिससे फॉर्म फिलअप कराओगे, हमने नंबर दिया ना, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देगा, उसके लिए तुम टेंशन ना लो। तो ये जो स्कूल है, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, यहाँ पे असाइनमेंट जो सबमिट करोगे वो ये स्कूल वाले तुमको असाइनमेंट का नंबर देंगे, इंटरनल, जैसे सीबीएसई में होता है ना इंटरनल का नंबर स्कूल वाले देते हैं, वैसे ही इंटरनल का नंबर यहाँ से मिलेगा। और फाइनल एग्जाम जो है कहीं और होगा, थ्योरी का एग्जाम, ठीक है, प्रैक्टिकल का फाइनल यही होगा, ठीक है। किसी किसी केस में यहाँ से भी बाहर दे देता है NIOS वाले, बट 99% चांस है कि आपका प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम यही होगा, और थ्योरी का फाइनल एग्जाम जैसे सीबीएसई बोर्ड में होता है, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसमें एग्जाम नहीं होता, कहीं और होता है। तो वैसे ही जो तुम्हारा स्कूल मिला, जैसे ये वाला स्टडी सेंटर मिला, यहाँ नहीं होगा, कहीं और होगा फाइनल एग्जाम, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, तो रिजल्ट यहीं से मिलेगा, स्टडी सेंटर से ही मिलेगा। तो स्टडी सेंटर हमें अपना सिलेक्ट करना होता है। तो इलाहाबाद का हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। देखो और भी है, सीनियर सेकेंडरी, देखो इसमें केवल 12th है, 10th नहीं है। तो अलग अलग है, मां शारदे इंटरमीडिएट कॉलेज, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, देख सकते हो, ऐसे सर्च कर सकते हो आप। तो दूसरा जो है, एक बिहार का दिखा देते हैं, बिहार के बच्चे भी ज़्यादा आते हैं, बिहार का, ठीक है, बिहार का दिखा देते हैं बेटा, पटना, बिहार की राजधानी पटना, ये रहा बिहार की राजधानी पटना, केंद्रीय विद्यालय, फटाफट देख रहे हो ना, 500 में से 327 सीट खाली है, बाकी फुल हो गया। ये देखो, पटना मुस्लिम हाई स्कूल इंटर कॉलेज, ठीक है। तो ये सब सेंटर्स हैं, देखो 500 में से 181 सीट खाली है, तो ये धनाधन बढ़ रहा है, यहाँ पे सीट धनाधन बढ़ रहा है, ठीक है। ये सब जवाहर नवोदय विद्यालय, ये पटना के सेंटर्स, तो अपने तुम्हारे घर के नज़दीक जो होगा उसको सेलेक्ट करना। दूसरा एक और दिखा देते हैं बेटा, इधर का चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का आपको दिखा देते हैं, चंडीगढ़, चंडीगढ़, इसमें इतना तेजी से सीट फुल होता है ना कि बचता ही नहीं है। देखो 500 में से सीट फुल, बैलेंस जीरो, 500 में से सीट फुल, बैलेंस जीरो, 500 में से सीट फुल, बैलेंस जीरो, ठीक है। देख रहे हो ना, 150 में से सीट फुल, बैलेंस जीरो, 500 में से सीट फुल, बैलेंस जीरो, 300 में से सीट फुल, बैलेंस जीरो, 150 में से 150 खाली है। लेकिन अब ये जो है ना बेटा, ये किसके लिए है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, द सुपरिटेंडेंट SP मॉडर्न जेल। तो जो जेल में है ना, जेल में रह के पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तो चंडीगढ़ में जेल से पढ़ने वाले अप्रैल 26 में एडमिशन लेने वाले कोई नहीं लिए, सब सीट खाली है, ठीक है। ये भी देखो जेल वाला है, दूसरा जेल, और भी होगा जेल, दूसरा जेल, ठीक है। अच्छा, ये स्पेशल होम केयर वाला, ये मतलब जो छोटा बच्चा लोग वाला नहीं होता है बच्चा, ठीक है, वो उसका है, वो भी खाली है सीट, अभी तक कोई नहीं गया। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर देखो, ठीक है, तो इसमें इसमें लोग गए हैं, 500 में से 462 खाली है ना, यहाँ पर है। रेजिमेंटल सेंटर, ठीक है, ये देखो HRDC, ये आर्मी के लिए होगा, रेजिमेंटल सेंटर, 500 में से 488 खाली है। मतलब मिला जुला के कहे तो चंडीगढ़ में एक भी सीट खाली नहीं है। जेल में खाली है तो जेल वाले को एडमिशन मिलेगा, नॉर्मल बच्चे को नहीं मिलता उसमें, ठीक है। तुम थोड़ी ना जाके बेटा जेल में एग्जाम दोगे, ये एग्जाम भी जेल में होगा, देख रहे हो ना जेल, तो ये एग्जाम भी मॉडल जेल सेक्टर 51 चंडीगढ़ में ही होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी जेल में होगा। ऐसे लगा कि भैया अगर वो मान लो एग्जाम देने के लिए अगर वो बाहर जाएगा तो भाग ही जाएगा, उसका एग्जाम भी जेल में होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम भी जेल में होगा, थ्योरी एग्जाम भी, सब कुछ उधर ही होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ऐसे ही सिलेक्ट करना होता है। क्लियर हो गया सारी चीजें, चलिए अब आइए, देखो बेटा अब आ देते हैं। हाँ, तो ये क्लियर हो गया कि स्टडी सेंटर जो हम सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से हमारा हमको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, जहाँ से हमको असाइनमेंट जिसको TM में बोलते हैं उसका नंबर मिलेगा, और जहाँ हमारा वो होगा प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, जहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा, ओरिजिनल रिजल्ट। एग्जाम सेंटर, थ्योरी का एग्जाम सेंटर अलग होगा, वो बाद में पता चलेगा तुमको एग्जाम के टाइम पे। अब NIOS में होता क्या क्या है, तो CBSE में जैसे होता है ना, इंटरनल के मार्क्स,
इंटरनल के मार्क्स, फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स और उसके तुम्हारे थ्योरी के मार्क्स। ठीक है जी, सेम चीज़ यहाँ पर इंटरनल को एनआईओएस में टीएमए बोलते हैं, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट इंटरनल। तो ये टीएमए होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक पीसीपी, एक प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम। पीसीपी मतलब स्कूल वाले, स्टडी सेंटर वाले बुलाएंगे कुछ दिन के लिए, 5 दिन के लिए बुलाएंगे कि आ जाओ एक बार देख तो लो भैया होता कैसे है प्रैक्टिकल। बस फॉर्मेलिटी है बेटा, खाली बुलाते हैं, आज जाओ के शक्ल दिखा के सर हम आ गए, बोले ठीक है बेटा ठीक है जाओ, अटेंडेंस मार्क। पीसीपी बस ऐसे ही हो गया। प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और थ्योरी एग्जाम के दिन थ्योरी एग्जाम होगा। तो पीसीपी जो है ये तुम्हारा मान के चलो बेटा नवंबर दिसंबर जनवरी में होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में होगा। ये स्टडी सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कब बुलाएंगे, क्योंकि स्टडी सेंटर जो होता है अभी शुरू में हमने दिखाया था ना, सीबीएसई वाले क्या कह रहे थे कि एनआईओएस स्कूल को हेल्प करो, और जो अभी हमने भी दिखाया आपको स्कूल्स बहुत सारे, तो वो आइदर स्टेट बोर्ड का स्कूल होगा या सीबीएसई का स्कूल होगा, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड का होगा। तो जब उसको फुर्सत रहेगा स्कूल वाले को तभी तो कराएगा। तो अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जब सुविधा होगा वो बुला के पीसीपी करा लेगा, दिखा देगा कि हाँ देखो भैया ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का जो फाइनल एग्जाम होगा बेटा ये मार्च में होगा तुम्हारे लिए, और थ्योरी का एग्जाम होगा बच्चे ये अप्रैल और मई में। सबका डेट शीट आएगा, सबका तीनों का, ठीक है। इसके डेट शीट के लिए, पीसीपी की डेट शीट के लिए तुम्हें जाना है, कहाँ जाना है, स्टडी सेंटर। असाइनमेंट ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन सबमिट करना होता है, ठीक है। असाइनमेंट जो है वो हमने बताया ना कि दे देंगे 750 रुपीज़ वाला, कुछ करने का ज़रूरत नहीं। प्रैक्टिकल हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट एनआईओएस की भाषा में, सीबीएसई की भाषा या दूसरे बोर्ड की भाषा में बात करें तो एडमिट कार्ड आएगा, देख लेना, मार्च में होता है। थ्योरी एग्जाम अप्रैल मई में होता है। एक हॉल टिकट दिखाते हैं तुम लोगों को, रुक जाओ। ऐसा होता है हॉल टिकट, ठीक है। देखो हम हर बारी फीस भरते हैं, इस बारी फीस नहीं भरे एग्जाम का, ताकि बच्चे लोग को गाइड करते रहते हैं, लेकिन इस बारी हमने छोड़ दिया यार, कितना देंगे यार, कितना बार भरते रहेंगे। देखो यहीं पर दिखाते हैं, अपना ही हॉल टिकट दिखाते हैं हम, एग्जामिनेशन रिजल्ट हॉल टिकट अप्रैल मई का। देखो हमने फीस भरा था, ठीक है। तो ये थ्योरी का हॉल टिकट, ये देखो इस तरीके से हॉल टिकट निकल के आएगा। 3 सब्जेक्ट का फीस भरे थे, 3 सब्जेक्ट का हॉल टिकट इस तरीके से, मतलब एडमिट कार्ड इस तरीके से निकल के आया। फिर एक और दिखा देते हैं बेटा, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट। तुम लोग वीडियो रोक रोक के देख लेना। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट इस तरीके से आता है, दिखा देते हैं। ये देखो बेटा प्रैक्टिकल का बायोलॉजी केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट का, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट का, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का फीस भरे थे ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होगा। केमिस्ट्री बायोलॉजी का ये हॉल टिकट है, और डेट देखो लिखा हुआ है 17/3/2025 से 20/3/2025, ठीक है। एक परफेक्ट डेट नहीं है, क्यों, हमने बोला ना कि स्कूल जो होते हैं, जैसे ये जो हमारा सेंटर है डीएवी पब्लिक स्कूल, ये सीबीएसई का स्कूल है, ठीक है जी, ये सीबीएसई का स्कूल है। तो भाई जब उसको फुर्सत रहेगा तभी तो भाई इसको दे दिया गया कि भैया 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जब आपको फुर्सत हो करा लीजिए। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल बता दिया गया भैया 21 तारीख से 24 तारीख तक जब फुर्सत होगा तब कराएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि किस दिन होगा, तो स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड लगा रहता है कि इस दिन प्रैक्टिकल हो, ठीक है। ये तो एनआईओएस की तरफ से मिल गया। अब एग्जैक्ट डेट, जैसे अब यहाँ है ना बायोलॉजी 17 से लेके 20 तक, अरे भैया 17 को जाना है कि 18 को जाना है कि 19 को कि 20 को, इसके लिए 16 तारीख को जाके, मतलब एक दिन पहले जा करके अपने स्कूल के, ये वाला जो हमारा सेंटर है ना एग्जाम सेंटर, इस एग्जाम सेंटर के नोटिस बोर्ड पे जाके देखो, वहां पर मिलेगा ये, ठीक है, कि किस दिन आना है। तो ऐसे ही रहता है। अपने बच्चे लोगों को देखो, तुम बच्चे लोग, तुमको गाइड करने के लिए भैया एनआईओएस के स्टूडेंट भी रहे हैं, फिर समय समय पे जाकर के कभी कभी एग्जाम को भी दर्शन दे आते हैं कि भैया क्या चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है, करना पड़ता है बेटा, नहीं तो फिर कैसे अप टू डेट रहेंगे, कैसे हम तुमको प्रॉपरली गाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए फिर से, ये हो गया बेटा। अब जब एग्जाम दोगे फिर पास कर जाओगे तो तुम्हें पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो स्टडी सेंटर से ही मिलेगा। अब एग्जाम दे दिए अप्रैल मई में, इसका रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आएगा बेटा जून में, ठीक है। रिजल्ट जो है नॉर्मली जून में आता है। और बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी जेई के लिए अप्लाई करते हैं उनको डाउट रहता है कि जोसा से पहले आ जाएगा कि, यस 100%, आज तक कभी नहीं हुआ कि जोसा के बाद आया है, ठीक है, उससे पहले आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा ऑनलाइन रिजल्ट जोसा से पहले, बिफोर जोसा,
है ना, बिफोर जोसा, इसको कर देते हैं बिफोर जोसा, इन जून बिफोर जोसा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, और ठीक है बेटा, दूसरी चीज क्या है कि ऑनलाइन आ गया, हार्ड कॉपी कब मिलेगा, तो हार्ड कॉपी 30 डेज के बाद, 30 से 45 डेज के बाद, ठीक, जैसे कैसे सीबीएसई का मिलता है 1 महीने बाद मिलता है, 30 दिन 45 दिन के बाद मिलता है, कहाँ से मिलेगा, स्टडी सेंटर से मिलेगा। और हार्ड कॉपी में क्या क्या मिलेगा, हार्ड कॉपी में मिलेगा बेटा तुम्हें पासिंग सर्टिफिकेट, तुम्हें मिलेगा बेटा मार्कशीट, तुम्हें मिलेगा बेटा टीसी, और तुम्हें मिलेगा माइग्रेशन, हर वो चीज मिलेगा जो तुम्हें हायर एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ेगा। तो ये है बच्चे एनआईओएस का पूरा लेखा जोखा, ठीक है। तो बच्चे, जिस भी बच्चे को फॉर्म फिलअप कराना है, इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, 200 रुपये चार्ज करेगा प्रॉपरली। हमने कहा ना कि हमारे साथ रहते रहते वो उसको A to Z इन्फॉर्मेशन, आप समझ लीजिए कि आप हमारे थ्रू ही करवा रहे हैं, हमसे ही करवा रहे हैं बेटा, इतनी एक्सपर्टीज, ठीक है। और वो भी जहाँ भी कोई डाउट होता है तुरंत हमारा दिमाग खराब करता है, ये वाला बताइए जरा से, ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा भी एक भी रत्ती डाउट होता है, हमने कह रखा है बेटा कि हमारे नाम पे जो तुम कर रहे हो दैट इज ब्रांड हमारा है, ठीक। तो तुरंत हर चीज़ें में हम परेशान रहते हैं, लेकिन कम से कम ये तो है ना कि हाँ भाई, जो भी बच्चे का काम हो रहा है वो तसल्ली से हो रहा है, सही से हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बच्चे तुमको कोर्स चाहिए पीसीएम का कोर्स, ठीक है, चाहे पीसीबी के बच्चे हो, तो देखो बेटा हम बायोलॉजी तो अभी पढ़ाएंगे नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़ सकते हो हमारे से, बाकी सारा प्रैक्टिकल वगैरह सब मिल जाएगा, बायोलॉजी का सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जस्ट 2000 रुपीज़ प्राइस है, और ये प्राइस कुछ दिनों के लिए है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए है। उसके बाद इसका प्राइस जो है, आप सपोज करके चलिए कि बेटा आपको 33% का डिस्काउंट है, ठीक है जी, आपको इसका प्राइस 3000 रुपीज़ हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, समय से कोर्स को ले लेना है, असाइनमेंट वगैरह सब चीज़ है उसमें, ठीक है। तो बेटा बस इसके अंदर इतना ही। और अगर आपको फॉर्म फिलअप में दिक्कत आ रही है, हम तो खैर कोर्स केवल पीसीएम के लिए देते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म फिलअप है आपको हर चीज़ के लिए मिल जाएगा, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है, पीसीएम वाले बच्चों के लिए, पीसीबी बच्चों के लिए, एडिशनल बायोलॉजी के बच्चों के लिए। लेकिन अगर किसी बच्चे को अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है कि हमको करना क्या चाहिए था, हम इस मझधार में फंसे हुए, हमको करना क्या चाहिए था, तो उस केस में हम कहेंगे बेटा कि आप मेरा ये वाला कोर्स लीजिए, ठीक है, काउंसलिंग वाला लीजिए। देखिए 1000 रुपये जो है, ऐसे हमने कहा ना, जैसे हाथ ऐसे टूटा हुआ है, तो पैसा बचाने के चक्कर में ज़िंदगी खराब मत करो, बाद में बहुत पैसा लगेगा। ये कोर्स लो, 1000 रुपीज़ हम प्रॉपरली गाइड कर देंगे हर चीज़, एंड उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अपनी जो लाइफ है वो सही से, मतलब आगे का जो लाइफ होने वाला है कैरियर, वो सही रास्ता चुनेंगे, क्योंकि गलत रास्ता, हमने कहा ना कि अभी पैसा बचाना बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और गलत रास्ता, एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है।